हाँ, तो आज आज का हम लोगों का टॉपिक है ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट के बारे में देखते हैं। पहले ये 1 या 2 लेक्चर में होगा, हो सकता है। तो ग्राउंड नट सभी लोग जानते हैं। आप लोग सभी लोग मूंगफली, जब भी ट्रेन में सफर करते हैं मूंगफली खाते ही हो। मूंगफली के बहुत सारे, अभी जाड़ा आ रहा है तो गुड़ के साथ मूंगफली का चक्की बनाए खा सकते हैं। मूंगफली का पाउडर बनकर साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो मूंगफली का इंडिया के पूरे इसमें बहुत जगह मूंगफली का तेल यूज होता है, बटर यूज हो सकता है मूंगफली का। तो मूंगफली के बहुत सारे यूजेस हैं और मूंगफली सभी लोग जानते हैं, बच्चे से बच्चे लोग भी मूंगफली जानते हैं। तो मूंगफली का जो प्रोडक्शन है और उसके बारे में पहले जानना है। तो अगर हम आए ऑरिजिन पे, तो ऑरिजिन इसका हमने आपको पहले एक बार सेंटर ऑफ ऑरिजिन सबका डिस्कस कर रखा है। तो बोला है इसका साउथ अमेरिका होता है ओरिजिन। ब्राजील में भी बहुत सारे वाइल्ड स्पीसीज है इसके। ठीक है, और इसको न्यू वर्ल्ड क्रॉप बोला जाता है। वैसे सेंटर ऑफ ऑरिजिन को 2 हिस्सा में बांटा गया, 2 भाग में, न्यू वर्ल्ड क्रॉप, ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप। तो इसको न्यू वर्ल्ड क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, ये पहले मतलब ये बहुत ही ज्यादा उगाया जाता है मीजो अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ठीक है, पेरू में इसका बहुत पुराना, करीब 3900 साल पहले इसका पुराना रेमिनेंट पाया गया, टिश्यू। 3900 मतलब 4000, नियरली 4000 साल पुराना इसका टिश्यू पाया गया है पेरू में। तो इसका अगर हम देखें तो इसका नाम होता है ग्राउंडनट। तो आगे देखते हैं, भी पहले इसका साइंटिफिक नेम हम लोग देखते हैं, अरेकिस हाइपोजिया होता है। तो अरेकिस हाइपोजिया का मतलब होता है, अरेकिस हाइपोजिया 2 वर्ड से बना होता है, 2 ग्रीक वर्ड से बना है। एक होता है अरेकिस, अरेकिस का मतलब है लेग्यूम, जो लेग्यूमिनस फैमिली का है, लेग्यूमिनस फैमिली का होता है, उसको लेग्यूम का जो लेग्यूम बोलते हैं। तो अरेकिस मतलब लेग्यूम होता है ग्रीक में। और हाइपोजिया, हाइपोजिया का मतलब होता है जमीन के नीचे। याद होगा हाइपोजियल जर्मिनेशन हम एक बार बताए थे, तो वो होता है जो सीड जमीन में ही रहता है और ऊपर शूट आ जाता है। तो हाइपोजिया मतलब जो जमीन के नीचे रहने वाला, क्योंकि इसका फल जमीन के नीचे होता है, तो ये हाइपोजिया से टर्म आया है। तो इसका साइंटिफिक नेम इसी तरह से हुआ है, अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन है, कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी में कंफ्यूजन है इसके सेंटर फॉर ओरिजिन के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका अफ्रीकन ओरिजिन भी है, बाकी लोग बोलते हैं ब्राजील या साउथ अमेरिका है। तो लेकिन जो मेजर है वो साउथ अमेरिका माना जाता है उसको। ठीक है, ओरिजिन, सेंटर फॉर ओरिजिन का। इसको हम लोग किंग ऑफ एडिबल ऑयल भी बोलते हैं, किंग ऑफ एडिबल ऑयल सीड्स के। और इसका नाम जो है ग्राउंड नट बोला जाता है। ग्राउंड नट से मतलब जैसे नट आ रहा है, नट मतलब होता है जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, उसका सरफेस बहुत हार्ड होता है। वैसे फ्रूट को हम लोग नट बोलते हैं, जैसे वालनट हुआ, आप लोग वालनट खाते हो ना। वालनट क्या होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अखरोट, उसका हार्ड। हाँ, तो अखरोट होता है, तो अखरोट का हार्ड होता है, नट है वो, नट जैसे सुपारी वगैरह, उसका सीड कोट बहुत हार्ड होता है, लेकिन इसका उतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन ये नट इसको न्यूट्रिशियस बहुत होता है, तो इसलिए इसको नट भी बोला जाता है। होता है लेग्यूम, ये नट नहीं होता है, ये लेग्यूम होता है। ठीक है, लेकिन इसको उसके अपीयरेंस के हिसाब से कि उसका भी छिलका हल्का थोड़ा मोटा होता है और हार्ड होता है, तो इसलिए उसको हम लोग नट नाम दे देते हैं। नट होता नहीं है, ये लेग्यूम होता है। ठीक है, पॉड बोलते हैं उसको, इसके फली को। और नट अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी तो ये मिसलीडिंग है। लोग समझ जाएंगे कि ग्राउंड नट है तो उसका जो है फ्रूट टाइप होगा, नट नट नहीं है, वो लेग्यूम या पॉड टाइप का होता है। ठीक है, ग्राउंड नट के बहुत सारे नाम हैं, जिसको हम लोग पीनट्स बोल सकते हैं, गूबर नट बोल। हेलो, बाकी सबको आवाज आ रही है क्या? मेरे में आवाज ही जी सर, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो नेम्स, इसके नाम है, बहुत सारे नाम है। जैसे पीनट्स बोलते हैं, पीनट्स खाते ही हो सभी लोग। गूबर नट बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड नट तो जानते ही हो, पिंडर बोलते हैं, अर्थ नट बोलते हैं जमीन के अंदर, मंकी नट भी बोलते हैं, ग्राउंड पी बोलते हैं, वंडर लेग्यूम और मूंगफली बोलते हैं। इतने सारे नाम है, और भी नाम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन ये कॉमन नेम ज्यादा होते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है। हाईली न्यूट्रिटिव है तो देखो कैसे इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू देखा जाए, तो इसको बोला जाता है लो सोडियम फूड है। लो सोडियम फूड, जिसको बीपी वगैरह में प्रॉब्लम होता है, सोडियम प्रॉब्लमेटिक होता है ज्यादा सोडियम खाने पे, तो ये लो सोडियम है, इसमें सोडियम बहुत कम पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम पाया जाता है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो जो हार्मफुल होता है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो माना जाता है ज्यादा नुकसान होता है, तो ये 20% से कम पाया जाता है ग्राउंड नट में।
तो ये इसका जो ऑयल होता है वो हार्ट फ्रेंडली होता है, ठीक है। इसमें 44 से 55%, नियरली 49% के आसपास ऑयल पाया जाता है, 20 से 30% प्रोटीन पाया जाता है इसमें ड्राई सीड्स में, ठीक है। ये फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का रिच सोर्स होता है, ठीक है। विटामिन बी, ई और के भी इसमें अच्छे खासे पाए जाते हैं, ओके। और इसमें पामिटिक एसिड, एकिडोनिक एसिड, बेहनिक एसिड, सब फैटी एसिड जो है जो बेनिफिशियल होता है, आपको अच्छा होता है, ठीक है, वो पाए जाते हैं। ग्राउंडनट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है कम होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या बोलते हैं, आप लोग जानना होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फ्रूट को कैटेगराइज करने के लिए बोला जाता है कि वो अगर खाने के कितने देर में आपको ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, शुगर लेवल को ब्लड लेवल में बढ़ा देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कितना जल्दी बढ़ा देता है, मतलब कितना फास्ट रिलीजिंग है शुगर का। जैसे अगर हम शरबत पीते हैं, ग्लूकोज डायरेक्ट पिए तो तुरंत आपका ब्लड शुगर हाई हो जाता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर का ज्यादा हो गया। आलू खाओगे तुरंत आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो आलू बहुत जल्दी रिलीज कर देता है शुगर को, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। तो जो आपको शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये सब फ्रूट थोड़ा नुकसान वाला होता है, क्योंकि अचानक शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो ये फ्रूट जो है उतना नुकसान नहीं है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आपको देखो तो उसके लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, रेटिंग सिस्टम है जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फ्रूट के लिए या फूड के लिए एक रेटिंग सिस्टम दिया गया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, जो हाउ क्विकली, कितनी जल्दी आपको ब्लड शुगर में लेवल को बढ़ा देता है। तो जैसे हाई जीआई फूड्स अगर बोल दें, जीआई मतलब यहाँ पर हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोल रहे हैं, जैसे शुगरी फूड्स है, अब जो भी चीनी वाला चीज खाओगे, शरबत उर्बत है, शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, आपके शरबत है, व्हाइट ब्रेड, पोटैटोज, व्हाइट राइस, ये सब खाओगे, ये सब हाई जीआई फूड्स है, हाई आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं। लो वाले में जैसे आपके पीनट्स हो गए, होल ग्रेन फूड्स है, ओके, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, ये सब आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं, ठीक है। ग्राउंडनट में 25 से 30% मतलब 20 से 30% प्रोटीन पाया जाता है, जो अंडा, मीट और मछली से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू इसका तो अच्छा खासा है। अगर इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा जाए तो ये कमर्शियल कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप होता है जिनको हम लोग बेचने के लिए ही आपको उगाते हैं, वो कैश क्रॉप होता है, ठीक है। जो 40% इसका एरिया और 30% प्रोडक्शन जो है ऑयल सीड क्रॉप, इंडिया का जो जितना भी ऑयल सीड क्रॉप है उसमें 40% ग्राउंडनट लेता है, 30% उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड सेकंड इन, सॉरी, एरिया फर्स्ट में है और प्रोडक्शन में सेकंड में इंडिया का रैंक, ठीक है। गुजरात जो है इंडिया में आपको नंबर 1 पे है टोटल एरिया में, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी में भी। एरिया में अगर देखा जाए तो 1.84 मिलियन हेक्टेयर आपको होता है, 18.4 लाख हेक्टेयर बोल सकते हैं उसको। प्रोडक्टिविटी इसका है 1355 kg पर हेक्टेयर, ओके। ग्राउंडनट सीड में 46%, 49% तक हो सकता है, 40 अलग अलग जगह थोड़ा वेरिएशन हो जाता है ग्राउंडनट पे। तो 46% एडिबल ऑयल होता है जो ग्राउंड, और 25 से 30%, 20 से 30% प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी 6 से 24% अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। रिच सोर्स होता है एमिनो एसिड्स का, मिनरल्स का, विटामिन का। एडिबल ऑयल होता है इसमें। इसका फायदा देखा जाए अगर इसमें क्या क्या बेनिफिशियल चीज हो सकता है, अगर आपको ग्राउंडनट में देखा जाए तो ग्राउंडनट से आप एडिबल ऑयल निकाल सकते हो। ग्राउंडनट का जो हॉल्स होता है, हॉल्स मतलब पूरा स्टेम और लीव्स वगैरह पोर्शन होता है ना, वो फॉडर मतलब चारे की तरह यूज हो सकता है। उसका आप हे और साइलेज भी बना सकते हो। हे और साइलेज हम लोग पिछले इसमें बताए थे, ठीक है। ग्राउंडनट में प्रोटीन जो होता है मीट से 1.3% ज्यादा होता है, 1 से 2.5 गुना ज्यादा, और फ्रूट से तो 8 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है ग्राउंडनट में अदर फ्रूट्स में, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल इंडस्ट्रियल यूजेज भी है, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स बनता है, वनस्पति ऑयल, ठीक है। लो क्वालिटी ऑयल्स फॉर सोप, साबुन के लिए भी लो क्वालिटी का ऑयल बन सकता है इससे। ब्यूटी एड, शेविंग क्रीम, कोल्ड क्रीम से स्पेलिंग गलत हो गया, ऐसा आ गया, कोल्ड क्रीम्स होगा, ठीक है। फॉर मेडिकल एड्स हो सकता है, प्लास्टर और ऑइंटमेंट्स भी बनते हैं, और ठीक है। और केक वगैरह की और लॉन्ड्री स्टार्च वगैरह के लिए भी, या पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी सब, ठीक है। गम टेप्स में, प्लास्टिक्स में इनका यूज हो सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल या कार्बन बनाने में इसका यूज हो सकता है। ऑयल केक जो होता है ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह या कैटल फीड की तरह यूज हो सकता है। केक फ्लोर, इसका मतलब केक के लिए आटा भी बन सकता है इसमें, जो गेहूं के आटे में आराम से मिल जाता है, तो बेकरी का प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्प करता है ये, ठीक है।
अब अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगते हैं अच्छे से। तो इसका अगर देखा जाए तो इंडिया, चाइना, सूडान, नाइजीरिया, सेनेगल, जायर, ओके, यूएसए, इन सब कंट्रीज में अच्छा खासा इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया में मेजोरिटी पोर्शन में होता है, लेकिन मेजर जो ग्रोइंग स्टेट्स है जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका, महाराष्ट्र। गुजरात नंबर 1 पे है इसमें प्रोडक्शन और एरिया दोनों में। अब इसका अगर हम बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो ये एनुअल क्रॉप है। एनुअल क्रॉप उसको बोलते हैं जो एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। हर्बेसियस है, मतलब इसका स्टेम जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक है, और बहुत लंबा नहीं होता है, लेग्यूम होता है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये। एपीजियल जर्मिनेशन होता है, हमने अरहर में बता दिया एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, अगर कंफ्यूजन हो तो देख लेना। एपीजियल जर्मिनेशन होता है, ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है। टेट्राप्लॉइड मतलब होता है जो क्रोमोसोम जो होते हैं ना उसमें, ऐसे हम लोग 2n लिखते हैं, 2n में 40, लेकिन ये 10 उसके हैप्लॉइड से ऑटो टेट्राप्लॉइड है, मतलब अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई करके जनरेट हुआ है। लेकिन अगले जनरेशन उसका अगर हैप्लॉइड बोला जाए तो ये 20 ही होगा, 2n 40 है, लेकिन ये ऑटो टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। ग्रोइंग 30 से 50 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। फैमिली लेग्यूमिनेसी होता है, साइंटिफिक नेम होता है अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। ये सब कॉमन है, याद करने का है। अरेकिस हाइपोजिया जो वाइल्ड प्रोजेनेटर्स मतलब किससे डेवलप हुआ है, तो बोला गया ये टेट्राप्लॉइड है, तो आधा जीनोम एक स्पीसीज से आया है, तो आधा जीनोम दूसरे स्पीसीज से आया है। तो वैसे बोला गया कि इसके 2 एंसेस्टर माने जाते हैं प्रोबेबली। एक होता है अरेकिस जुरानेंसिस, ठीक है, जुरानेंसिस, और दूसरा होता है एपेंसिस, ओके, अरेकिस हाइपेंसिस। 2 तरह के जीनोम है इसमें, ए जीनोम और बी जीनोम। ए जीनोम आता है ड्यूरेंसिस से और जुरेनेंसिस से, और एपेनेंसिस से आपको बी जीनोम आता है। आरएफए भी अगर हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स के हिसाब से देखें तो विलोसा और एपेंसिस भी इसका डिप्लॉयड प्रोजेनेटर माना जाता है। दुनिया में स्पीसीज जो वाइल्ड स्पीसीज हैं अरेकिस के, ठीक है, पाए जाते हैं। अगर स्पीसीज, ठीक है, 33 का जो है नाम दे दिया गया है। 4 जो है कल्टीवेटेड होता है, 4 कल्टीवेटेड में 2 डिप्लॉयड होता है, 2 टेट्राप्लॉयड होता है। अगर विल्लोस, ठीक है, विल्लोस लिकार्पा जो है और रिपेंस अरेकिस जो स्पीसीज है तो उसमें वो डिप्लॉयड होता है, 20 क्रोमोसोम होता है। अब टेट्राप्लॉयड है उसका 2n जो होता है 40 होता है, ग्लैब्रेटा और हाइपोजिया जो, और हाइपोजिया जो है आपको ऑयल सीड के लिए उगाया जाता है, बाकी को फॉडर या कवर क्रॉप्स के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम देखें एक आपको एंजियोस्पर्म प्लांट है, तो एंजियोस्पर्म में जितने भी फ्रूट पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स होंगे इसमें। लीव्स होते हैं, स्टेम होगा, रूट होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, ठीक है। तो इसका लीफ देखा जाए तो लीफ जैसे बाकी में हम लोग बोलते थे ट्राइफोलिएट, ये टेट्राफोलिएट है, 4 लीफ होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, ठीक है। ग्राउंड नट का नट बोलना पॉड होता है, वो नट नहीं बोलते हैं, पॉड होता है। लेग्यूम, उसके अंदर फ्रूट होता है, जैसे बाकी सब आपको लेग्यूमिनेसी क्रॉप के लेग्यूम्स में होते हैं, ठीक है। इसका फ्लावर जो होता है जमीन के अंदर दब करके फ्रूट में डेवलप होता है, वो आगे पैकिंग का टर्म आएगा वो बताएंगे हम लोग। तो ये एक चीज देखते हैं इसको। अब हम लोग अगर देखें तो ग्रोथ हैबिट अगर देखा जाए इसका ग्राउंड नट का, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सीधा खड़ा होने वाला, ठीक है, बंच टाइप का, बंच में उगेगा, ऐसे उखाड़िएगा बंच में। और एक होता है स्प्रेडिंग, फैलने वाला, ठीक है। तो अगर इसको 3 तरह के बोल सकते हैं, स्प्रेडिंग भी हो सकता है, सेमी स्प्रेडिंग भी हो सकता है, मतलब, और एक होता है बंच, गुच्छे टाइप से होगा, ऐसे गुच्छा टाइप से होगा, एक जगह पर जड़ रहेगा, उखाड़ोगे वो हो जाएगा। और एक होता है फैला हुआ, फैलते जाएगा जैसे घास वास टाइप से। तो स्प्रेडिंग, सेमी स्प्रेडिंग और बंच 3 तरह के होते हैं। इनके हिसाब से हम लोग वेरीफाई जो आपको कैटेगराइज किया जाता है 4 ग्रुप में। 4 ग्रुप है, स्पेनिश, वर्जीनिया को 2 पार्ट में, वर्जीनिया के दोनों होते हैं। स्पेनिश बंच टाइप का होता है, वर्जीनिया वही बंच टाइप का और रनर टाइप का दोनों होता है, और वैलेंसिया टाइप का। ये 4 तरह के जो है ग्राउंड नट में अब ग्रोथ हैबिट होते हैं। स्प्रेडिंग है, बंच है और सेमी स्प्रेडिंग है। तो रनर को ही स्प्रेडिंग बोलते हैं, बाकी बंच जो होता है वो गुच्छा वाला होता है। तो स्पेनिश और वैलेंसिया बंच टाइप का होता है, वर्जीनिया दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एक करके देखें, स्पेनिश में क्या होता है, प्लांट ग्रो इरेक्ट, सीधा ग्रो करेगा प्लांट, ठीक है। पोजेस उसका लीफ जो होता है हल्का ग्रीन कलर का होता है,
जिसका सीड होता है गोल होगा, प्लम्प होगा, मतलब थोड़ा फुलफिला टाइप का होगा। नॉन डोरमेंट होता है, नॉन डोरमेंट होता है मतलब जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा सीड, ठीक है। और उसका टेस्टा, टेस्टा जो आप मूंगफली को जब फोड़ते हो तो अंदर उसका कवर होता है लाल रंग का, तो उसको टेस्टा बोलते हैं। तो लाइट रोज कलर का होगा उसका टेस्टा, ठीक है। स्मॉल पॉट्स होता है, पॉट्स छोटा होता है, 2 से 2 उसमें सीड्स होंगे, ठीक है। प्रोड्यूसेस पॉट्स इन क्लस्टर्स, और जो पॉट्स होता है ना जमीन के गुच्छे में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, तो इसको बंच टाइप का होगा। और ये कल्टीवेटेड टाइप है। दूसरा होता है वर्जीनिया टाइप का। वर्जीनिया टाइप में जो होता है ना, दोनों होते हैं, क्रॉल भी कर सकता है मतलब फैल भी जाएगा, या बंच टाइप का भी हो सकता है। इसका जो पॉट्स होता है लार्ज होता है, लीफ डार्क ग्रीन कलर का होता है, और लीफ जो सीड्स होता है ऑब्लोंग होता है, मतलब थोड़ा सा लंबा टाइप का, और डोरमेंट होता है। डोरमेंट होता है मतलब 5-6 महीने तक आप इसको जर्मिनेट किए बगैर रख सकते हो, ठीक है। लेट मैच्योरिंग है, देर से वाला वैरायटी है। और वैलेंसिया बंच टाइप देखें तो स्पार्स ब्रांचिंग हैबिट होता है बंच टाइप का, लेकिन स्पार्स होता है, थोड़ा फैला हुआ, ठीक है। डार्क ग्रीन फोलिएज होगा, लीफ बहुत डार्क ग्रीन होगा, ठीक है। सीड्स लंबा से छोटा कुछ भी हो सकता है। सीड कोट जो होता है, सीड कोट जो जिसको टेस्टा बोल रहे थे हम लोग, पर्पल, रेड, रसेट या टैन कलर का हो सकता है। 3 से 4 सीड्स होते हैं इसमें, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो स्पेनिश टाइप का होता है, वर्जीनिया टाइप का होता है, ठीक है। वैलेंसिया टाइप भी इसी के बीच का होता है दोनों के। या अगर उनके फ्रूट का टाइप देखा जाए तो पहला जो होता है आपको रनर, दूसरा वर्जीनिया, तीसरा स्पेनिश, वर्जीनिया का ही रनर टाइप का हो गया समझिए, और तीसरा होता है वैलेंसिया। तो सबसे छोटा सीड जो होगा आपको स्पेनिश का है, ठीक है, सबसे बड़ा वर्जीनिया टाइप का है, ओके। ये आपका उसका मतलब स्प्रेडिंग हैबिट हो गया, ग्रोइंग हैबिट की तरह से। अब होता है ग्रोथ स्टेजेस। ग्रोथ स्टेजेस हमने बताया था ना कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, तो जनरली 3 ग्रोथ स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है ना। तो एक होता है वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, मैच्योरिटी, या इसको सिर्फ 2 ही स्टेज में बांटा जाता है, वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव स्टेज, तो वेजिटेटिव स्टेज को अगर देखा जाए तो वेजिटेटिव स्टेज जो है आपको 3 होते हैं। एक होता है जैसे जर्मिनेट किया सीड, इमरजेंस ऑफ कोटिलेडन नियर द सॉइल, तो ये एपिजियल जर्मिनेशन बताया था, तो इसका सीड ऊपर आ जाता है, जैसे जर्मिनेट करेगा सीड ऊपर आएगा, कोटिलेडन से लीफ बनेगा, कोटिलेडनरी। तो जैसे ही लीफ ऊपर आया तो जर्मिनेट किया सॉइल, लीफ नहीं सॉरी सीड ऊपर आया, जर्मिनेट करता है तो सीड मिट्टी से ऊपर आ जाएगा एपिजियल जर्मिनेशन में। जब एपिजियल जर्मिनेशन में ऊपर आ गया सीड, तो कोटिलेडन जैसे जमीन से ऊपर उठने वाला हो तो वो समझिए जर्मिनेट हो गया। तो वो पहला स्टेज हो गया वेजिटेटिव, जिसको वीई स्टेज बोलते हैं, वेजिटेटिव स्टेज, जर्मिनेशन सॉरी इमर्ज किया। फिर V0 स्टेज, मतलब V0 स्टेज, वेजिटेटिव 0 स्टेज जो है, कोटिलेडन, वो जो सीड का कोटिलेडन होता है वो अलग हो जाएगा और उसको लीफ अलग हो जाएगा, ऐसे लीफ में डेवलप होने से पहले, ठीक है। फिर है ये हो जाएगा आपका पहला कोटिलेडन लीफ हो जाएगा, तो VO स्टेज हो जाएगा, V0 या VO बोल सकते हैं। और V1 स्टेज है फर्स्ट टेट्राफोलिएट लीफ, जो पहला टेट्राफोलिएट लीफ निकलेगा। टेट्राफोलिएट इसमें 4 लीफ होता है, देखिएगा इसमें बताए थे, दिखा भी दिए थे। तो टेट्राफोलिएट 4, टेट्रा मतलब 4, फोलिएट मतलब लीफलेट्स हैं, तो 4 लीफलेट्स वाला जो पहला निकलेगा दिखेगा, तो वो कहलाता है V1 स्टेज, ठीक है। V1 स्टेज, उसके बाद फिर अलग अलग लीफ स्टेजेस आते हैं, तो उसके आप नाम दे सकते हो, लेकिन ये 3 ज्यादा स्टेज, यही 3 इंपॉर्टेंट है। फिर V2 स्टेज हो जाएगा अगर, तो सेकंड लीफ वाला स्टेज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपको टेट्राफोलिएट लीफ, तो V2 हो जाएगा। अगर 4 लीफ दिख रहा है तो V4 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर उसके बाद आप आ जाएगा, दूसरा स्टेज आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो वेजिटेटिव स्टेज में अगर देखें तो इमरजेंस से लेकर के आपको फर्स्ट ब्लूम तक, फर्स्ट ब्लूम जो R है, ये 30 दिन का समय होता है। मतलब आपको वेजिटेटिव स्टेज आपको 30 दिन तक, 30 दिन वेजिटेटिव स्टेज ले लो, क्योंकि पहला ब्लूम जो R1 स्टेज वहीं से शुरू होता है। तो R1 स्टेज शुरू हो रहा है समझे 40 से 45 दिन में, तो 30 दिन वेजिटेटिव स्टेज, फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। पहला ब्लूम, ब्लूम 1 मतलब ब्लूमिंग मतलब फ्लावर की खिलना, जैसा पहला फ्लावर खिला वो कहलाएगा ब्लूम 1, तो R1 स्टेज कहलाएगा। फिर पेग 1 होगा, जैसे ही फर्टिलाइजर आपको सीड डेवलप पेग बताएंगे हम अभी आगे, पेग होता क्या है।
तो पेग क्या होता है बताएंगे। जैसे पेग पहला दिखेगा वो R2 स्टेज हो जाएगा, फिर जैसे पहला पॉड दिखेगा तो वो आपको R3 स्टेज हो जाएगा, फिर R4 स्टेज हो जाएगा, फुल पॉड पहला फुल पॉड बना हुआ रहेगा तो वो आपको R4 स्टेज होगा। ओके, बिगनिंग ऑफ सीड 1 पहला सीड बनना शुरू होगा तो R5 स्टेज, फुल सीड पहला बन चुका होगा तो R6 स्टेज, और मैच्योरिटी 1 मतलब एक में भी अगर पहला मैच्योर होने लगे तो R7 स्टेज हो जाएगा, और फिर जब हार्वेस्टिंग का मैच्योरिटी के लिए सब हो जाएगा तैयार तो R8 स्टेज कहलाएगा, और जब ओवर सब के सब ओवर मैच्योर हो गए पॉड तो वो R9 स्टेज कहलाता है। ठीक है, ये ग्रोथ स्टेज है। अभी 10 मिनट का टाइम है तो इसी हिसाब से अलग अलग टाइम दिया गया है। ओके, पेग एपियर 7 दिन में पहला पेग क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे। फुल साइज R4 स्टेज 75 डेज में, ये करीब आपको 90 से 100 दिन का क्रॉप होता है। ठीक है, तो ये आपके ग्रोथ स्टेजेस हैं। अगर ग्रोथ स्टेजेस अब देखेंगे आगे हम कि पेग क्या होता है, बाकी क्या क्या चीज होते हैं। तो अगर हम चले बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, तो लीफ इसका अपोजिट होता है, अपोजिट बता चुके हैं, एक इधर होगा तो दूसरा साइड होगा। पिन्नेट होता है मतलब पंख के तरह का होगा, और 4 लीफलेट्स है तो टेट्राफोलिएट होता है, बता दिए हैं। फ्लावर टिपिकल पी फ्लावर पेपियोनेसियस फ्लावर होता है जो अरहर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको फ्लावर का उसी तरह से टाइप होगा। ठीक है, तो हम ज्यादा फिर पेपियोनेसियस को हम दोनों में पता, उसमें ही बताए हैं, मूंग में भी, उड़द में भी, मूंग में ही बताए हैं, उसमें ही बताए हैं, क्या नाम है आपको। तो पेपियोनेसियस फ्लावर है तो सारे के सारे वैसे ही होते हैं। येलो और रेडिश वेनिंग होता है, येलो कलर का होगा, रेड कलर का वेनिंग। म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस वैसे ही होगा जैसे आपको उसमें होता है रेसिम टाइप का। इसका रूट सिस्टम टैप रूट होता है, लेग्यूमिनस का जनरली टैप रूट होता है। ये हर्बेसियस क्रॉप होता है, ये बता चुका 30 to 50 सेंटीमीटर टॉल होगा, एनुअल होता है, और इनडिटर्मिनेट मतलब बढ़ते जाएगा, ग्रोथ कभी रुकता नहीं है, वैसे ग्रोथ को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ओके, फ्लावरिंग है तो फ्लावर पेपियोनेसियस फ्लावर होता है, तो फ्लावरिंग ब्रांच नेवर अकर्स एट द सेम नोड। देखो फ्लावरिंग जो है उस जिससे लीफ निकले जो नोड से, उससे फ्लावरिंग नहीं होता है। ठीक है, वेजिटेटिव ब्रांच से फ्लावरिंग नहीं होगा। ओके, तो मतलब वो बढ़ता जाएगा ना, नीचे नोड से आपको फ्लावरिंग होता रहेगा। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, बेटर एट गुड सनशाइन, जितना अच्छा धूप रहेगा उतना अच्छा आपको ग्रोथ होगा। एंथेसिस मतलब फ्लावर का खिलना कहलाता है, सुबह 5:30 से 7:30 बजे के बीच में फ्लावर खिलता है, ठीक है, एंथेसिस मतलब फ्लावर का खुलना, तो सुबह 5:30 से 7:30 बजे। तो ये ब्रीडिंग के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमको क्रॉसिंग कराना हो। बोला जाता है कि स्टिग्मा जो होता है 24 फ्लावर खुलने से 24 घंटे पहले ही आपको पॉलिनेशन के लिए तैयार हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए। एंथेसिस रिसेप्टिव हो जाता है, एंथर जो होता है, स्टिग्मा जो होता है उसका रिसेप्टिव हो जाता है 24 घंटे पहले खुलने के, और खुलने के एंथेसिस के 12 घंटे के बाद तक वो उसका परसिस्ट करता है, मतलब रहता है रिसेप्टिव स्टिग्मा। रिसेप्टिव स्टिग्मा का मतलब वो पॉलिन को रिसीव करने के लिए तैयार रहता है, तो मतलब मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो 24 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक होता है। तो इस पर्पज से ये सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप ज्यादा हो सकता है, क्योंकि खुलने से पहले भी क्रॉसिंग हो सकता है इसमें। पॉलन ग्रेन्स जो होता है इसमें स्मूथ होता है, ओवल होता है, अंडाकार होता है, और चिपकने वाला होता है। फर्टिलाइजेशन अकर आफ्टर 6 आवर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जैसे ही होगा उसे 6 घंटे के बाद आपको फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और सारे के सारे फ्लावर जो फर्टिलाइजेशन से वो पॉड नहीं बनाते हैं। समझिए कि 40% जो है फ्लावर पहले गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, और 40% जो फ्लावर पॉड नहीं बनाते हैं। तो बोला जाता है कि हर 7 में से एक फूल जो है पॉड बनाता है। ठीक है, मूंगफली में 1/7 फॉर्म्स पॉड, मतलब 7 फूल में से एक फूल पॉड में डेवलप होता है जो आपको प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, ये हमने फ्लावर के टाइप बता दिए थे आपको। पेपियोनेसियस फ्लावर है, इसको बार बार एक ही चीज को बताना आपको, अगर फिर से देखना है तो आप अपना अरहर वाले में देख सकते हो। ठीक है, पेग डेवलपमेंट क्या होता है? पेग होता है क्या चीज? सबसे पहली बात ये होती है, रुको अगर टाइम कितना बच रहा है, टाइम 5 मिनट है, अभी पेग नहीं बता पाएंगे, तो इसमें अभी इतना से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। पेग ऑटो टेट्रापोलाइड का मतलब